आर्थिक तंगी से परेशान? क्या बीमारियों ने जकड़ी है आपकी जान? क्या बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता ध्यान? क्या जीवन में होती अनहोनियों से आप हैं हैरान? तो वास्तु करेगा इन सभी समस्याओं का समाधान। देखिए संपूर्ण वास्तु हर शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ आजाद न्यूज पर। कभी हार कभी पार लगाती है नजर, कभी हार कभी पार लगाती है नजर, सैया घायल की अरे तूने मोरा जिगर। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन या दिल की दास्तां। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। नरेंद्र मोदी अगर अंबिका जी इतने बड़े शूरमा हैं और बहुत बड़ी बात करते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता उनको सुनता है कमल जी की भाषा में, सीधा उनको अट्रैक्ट करता है, तो नरेंद्र मोदी कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तो आप नरेंद्र मोदी से पूछिए क्यों नहीं जा रहे हैं। रही कर्नाटक की बात, तो कर्नाटक में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। और ये अरे अंबिका जी, नेता का काम क्या है? पार्टी के कमजोर स्थिति को उठाना कि वहां नहीं जाना? ये राहुल गांधी जी छुप के भाग जाना। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी भी लड़ते रहे, राहुल जी जाते रहे। पूरी दुनिया ने ये कहा कि देखिए राहुल भैया वहां गए तो क्या कमाल कर दिया, क्रिटिसिज्म हुआ ना। नहीं, लोकसभा चुनाव में अब आप नरेंद्र मोदी जी की बात सुनिए। सीट लेके आ गए तो कहा राहुल जी ने किया ना, फिर वही बात। अब कोई बात नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी की बात सुनिए। हाँ, हिमाचल में जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 36 या 37 में गए, सिर्फ 2 में भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। वैसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ। वो तो हर जगह का ट्रैक है, हर जगह का ट्रैक रिकॉर्ड यही है नरेंद्र मोदी का। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र जी का व्यक्तित्व बहुत पावरफुल है और ये उनका असेट है जो भाग्यवश लायबिलिटी बन गया है। मजबूत व्यक्तित्व को एक दर्शक अंबिका जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनाब। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ अली। बोलिए। मैं सऊदी अरब से। बोलिए। हमको ये बोलना, आपने अभी जो कहा कि नरेंद्र मोदी इतने सुरमा है तो कर्नाटक में क्यों नहीं जा रहे हैं, ये आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात को कम से कम स्वीकार किया। बात बोला, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोलिए। यही बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। सुनिए कि नरेंद्र जी का मजबूत व्यक्तित्व आज लायबिलिटी बन गया है, न सिर्फ और पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वयं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों को लग रहा है कि जैसा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी खुद तो बहुत मजबूत हो गए हैं, पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके डिक्टेटोरियल ट्रेट्स के बारे में, ट्रेंड के बारे में बात हो रही है। वही शक यहाँ केंद्रीय नेताओं को भी है। अब देखिए, हर व्यक्तित्व का एक सबल पक्ष होता है, एक निर्बल पक्ष होता है। क्यों ना अंबिका जी ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी को सब मिलकर के पिचिंग करने पर लगे हुए हैं कि वाह वाह, कमाल के नेता हैं, कमाल के वक्ता हैं, और ये तो कमाल। अरे वक्ता वाणी से काम नहीं चलेगा नरेंद्र जी, अगर आप नेता हैं तो करके दिखाना पड़ेगा। आप इश्यूज को कंफ्यूज नहीं करिए। गुजरात के मुद्दे को इस तरह से चैंपियन नहीं करना चाहिए। अगर वो मुद्दा होता तो शीला दीक्षित भी चैंपियन। सुनिए मेरी बात, भाषण देने की कला पे बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व पर बात कर रहे हैं, भाषण देने की कला की बात नहीं हम कह रहे। वो तो मैंने बता दिया कि नेतृत्व इस देश में गुजरात क्यों नहीं जा रहे? कर्नाटक कबूल नहीं होगा इस देश। कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि कमाल है। देखिए, उसका एक पॉलिटिकल एंगल है। हाँ, बोलिए। उसके देखिए, नरेंद्र मोदी अगर गुजरात में वो कमाल कर रहे हैं या उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये मुझे लगता है अलग अलग इश्यूज हैं। और अगर वो कर्नाटक में जाएंगे तो कोई नरेंद्र मोदी का जलवा अभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जहां पहुंच तो अभी तो कह रहे थे कनेक्ट करता है, जनता से कनेक्ट कर लेता है, तो जलवा जलवा तो कनेक्ट कर लेने का मतलब ये नहीं है ना कि चुनाव जीत गया। और नेता के लिए और नेता की उपयोगिता क्या है?
नेता की क्या उपयोगिता है? मतलब एक जगह जो वहां पर टेस्ट हो गया, नरेंद्र मोदी अगर आ जाएंगे तो बीजेपी को 400 सीटें मिल जाएंगी। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि नहीं, अरे हम लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी आ जाए, खुद नहीं, उनका जलवा भी चल जाए। क्या मतलब हुआ? अभी स्थापित कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। हाँ, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैंडिडेचर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी उनको आगे जाकर सेटल भी होना है। नहीं, तो अब वो हो सकता है वो कर्नाटक को लेकर भी कुछ बात कर रहे हैं। शक्ति जी, यही सवाल आपसे है, लेकिन अभी शुरुआत है। नेता की उपयोगिता क्या है? कि खाली वक्ता बहुत बढ़िया हो जाए, कि नेता अपने कर्मों से वहां पे जहां पे पार्टी की स्थिति खराब हो उसको ठीक करे, उसको बढ़िया बनाए, वहां जीतने लायक बनाए, वहां जा ही नहीं रहे ये। देखिए, नेता वो होता है जो अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी वर्कर्स के लिए मसीहा होता है। वो अगर चाहे तो कितनी भी बुरी स्थिति अगर पार्टी की हो, उसके जाने से निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बेहतरी के तौर पर पार्टी का रुख बढ़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है, देखिए बहुत आज का भाषण या जो पिछले 10-15 दिन से जो राजनीतिक गतिविधि बढ़ती जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी बड़ी स्ट्रेटेजिकली 2014 की लड़ाई को अपने बीच में रखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन सुनिए कि राहुल गांधी को वो पिचिंग कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, और नरेंद्र मोदी को भाजपा कर रही है एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और दोनों लोगों की भाषण शैली, शब्दों का चयन, उनके तथ्य, भाषण के तथ्य, ये इन विषयों पे बहुत मीडिया के अंदर और तमाम जगहों पे बड़ी गंभीरता से चर्चा हो रही है। बाकी चीजें जो कर्नाटक में होने जा रहे हैं, हाँ, मूल वही मैं कह रहा हूँ, जो मौलिक मुद्दे हैं या जो दूसरे मुद्दे हैं जो राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं, देश की राजनीति को प्रभावित, ये सब पीछे जा रहे हैं। आपको लगता है पीछे जा रहे हैं, ये सब ज्यादा एक्टिव है, उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा हो रही है। मीडिया के नेता बन रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी? नहीं, एक्सेप्टेंस जो आपने बात कही मीडिया की, अभी ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं, ये मीडिया वॉर चल रहा है। इससे ज्यादा अभी पॉलिटिकल लड़ाई बड़ी नहीं है, तो ये मीडिया वॉर है। अगर फिक्की बुलाती है या आप देखिए कोई न्यूज चैनल बुलाते हैं और उनको लाइव किया जाता है, तो ये सब मीडिया अभी अपने आप करने के लिए हम लोग प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या प्रेसिडेंशियल डिबेट, वही चीज ये क्वेश्चनिंग वो है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिएगा, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी को कांग्रेस ने तो कह दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है हमारे, चीख कर हर एक एमपी और उनका कार्यकर्ता कह रहा है। लेकिन दिक्कत भाजपा के साथ है, भाजपा ये कह नहीं पा रही है। नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के कार्यक्रमों के माध्यम से और अपने कार्यक्रम में सफलता को उजागर करने के माध्यम से ये स्थापित करना चाहते हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी कि मैं ही भाजपा की तरफ से या एनडीए की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूं। और इसके लिए दोनों लोग तो हमें तो जनता को हमें तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि ये छद्म युद्ध है। कहीं ना कहीं बीजेपी स्ट्रेटेजी में जो है, ये छद्म युद्ध चल रहा है ना। और दूसरी बात, अमेरिका जी, ये छद्म युद्ध है ना। नहीं, ये प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं क्या? कि राहुल जी एक तरफ बोलेंगे, में बोलेंगे और ये कर्नाटक नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही कहा, बीजेपी और कांग्रेस बहुत ही चालाकी से जो 2014 का चुनाव का गियरअप है वो अपने पाले में रखना चाहते हैं। मैदान में यही दो लोग मेजर प्लेयर के, तो ठीक है, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन ये नहीं चाहते कि ये जो टेरिटरी से बाहर गए। बहुत बढ़िया, शक्ति जी ने कमेंट किया। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए आप एक बात समझ नहीं रहे हैं। हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस भी यही चाहती है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो। नरेंद्र मोदी रहेंगे तभी राहुल भैया का चांस बनेगा, फिर समावेशी पॉलिटिक्स और सेक्टरल पॉलिटिक्स की बात होगी दोनों तरफ से। तो जहां भाजपा के कार्यकर्ता को ईमानदारी से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कैंडिडेट बनेंगे तो उनकी सीटें बढ़ेगी, ये निर्विवाद है। लेकिन ये भी निर्विवाद है कि सीटें बढ़ने के बावजूद नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, चांसेस है कि राहुल गांधी बन जाए। क्या कमल जी, आपको लगता है कि ये जो एक सोची समझी एक वॉर की रणनीति बन रही है और जिसमें दो बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने आप को इस तरह से पिच कर रही है भारतीय समाज में ताकि अन्य जो रीजनल पार्टियां हैं वो बाहर चले जाएं, आपको लगता है कि उस दिशा की रणनीति बन रही है और उसमें मीडिया भी सहयोग कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये मौजूदा भारतीय मीडिया की समस्या है कि उसे कोई चीज चाहिए दिखाने के लिए, और उसमें आज दो चेहरे हैं जो बिकते हैं। देखिए, मीडिया की आप टीवी, हम लोग टीवी पर ही बैठे हैं, टीवी में ही काम करते हैं, तो टीवी की एक खामी है, टीवी वो चीज दिखाता है जो चीज बिकती है।
तो बिकती क्या है? अब मुलायम सिंह यादव प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव टीवी पर नहीं बिकते हैं। टीवी पर कौन बिकता है? या राहुल गांधी बिकते हैं या नरेंद्र मोदी बिकते हैं, और उन दोनों के अलावा कोई बिकता नहीं है। उनको बिकने के लिए उलूल जुलूल बयान देने पड़ते हैं, तब मीडिया उनको भी दिखाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूँ। राहुल गांधी ने आज तो कोई उलूल जुलूल बयान नहीं दिया। नीतीश जी की जितनी रैली हुई उसको मीडिया ने कवर किया। जुलूल तो नहीं दिया, लेकिन और मुलायम की जितनी रैली हुई उसको भी मीडिया ने कवर किया। मायावती ने कवर नहीं किया। आप एक चीज समझना होगा, अगले चुनाव के बाद अगले चुनाव के बाद जो किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है, और सबसे ज्यादा संभावना थर्ड फ्रंट की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, मैं नहीं मानता हूं। नरेंद्र मोदी भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन ही प्राइम मिनिस्टर होंगे ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और बहुत बड़ा जुगाड़ जब तय होगा तब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की चांस बनेंगे। और सबसे ज्यादा संभावना आज की तारीख में तो अगर मुझे लगती है तो थर्ड फ्रंट की लगती है। अब संभावना थर्ड फ्रंट की है, लेकिन सबसे कम नेता जो टीवी पर दिखते हैं वो थर्ड फ्रंट के दिखते हैं। तो ये टीवी की मजबूरी है जो आपको नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी बना रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक में 3 मुद्दे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो महाबहस में 3 मुद्दे अभी तक सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि क्या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का वॉर है, क्या मीडिया जो बिक रहा है उसको दिखाने की जुगत में भिड़ा हुआ है, या थर्ड फ्रंट को हाशिए पर डालने के लिए, या जो रीजनल पार्टियां हैं उसको हाशिए पर डालने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों 1 to 1 हो रही है और ये फ्रेंडली वॉर है। क्या उस दिशा में रणनीति बन रही है क्या? ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस में कहीं मत जाइए। और आप माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इससे आप बच्चे